Hello students, welcome to our channel Study Bird. Today we will start a new chapter, chapter number 7, skeleton system and nervous system. In this chapter we will learn structure and functions of the skeleton, types of joints and muscles and their functions, main parts of nervous system and their function, reflex arc and memory. Our body is made up of many organs such as हार्ट, लंग्स, किडनी एंड दी ब्रेन. हमारी जो बॉडी वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी हुई है, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी एंड दी ब्रेन. ईच ऑफ देम परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. इनमें से हर एक ना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है. हाउएवर मेनी प्रोसेसेस इन अवर बॉडी नीड्स अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स टू वर्क टुगेदर. फिर भी बहुत सारे प्रोसेस अपने बॉडी में होते हैं जिसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ ऑर्गन काम करते हैं साथ में. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन लेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम. इन ऑर्गन्स का ग्रुप जो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. आवर बॉडी हैज सेवरल ऑर्गन सिस्टम. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं. द मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड देयर फंक्शन आर आउटलाइन. जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है अपने बॉडी में, उनके क्या क्या फंक्शन है ये नीचे बताए गए. फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेक डाउन फूड इनटू यूजेबल पार्ट्स. डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है, वो फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है और यूजेबल पार्ट्स. सेकेंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. ये एयर में से ऑक्सीजन लेता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है. थर्ड, स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन. ये बॉडी को सपोर्ट करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. फोर्थ, मस्कुलर सिस्टम अलाउज मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ये बॉडी को मूवमेंट लाने में मदद करता है. फिफ्थ है सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट फूड वेस्ट एंड गैसेस. ये फूड को, वेस्टेज को और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है. सिक्स्थ, नर्वस सिस्टम कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन सिस्टम रेगुलेट बिहेवियर. ये सारे ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और बिहेवियर को रेगुलेट करता है. सेवेंथ है एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी. एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है. एट्थ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दी स्केलेटन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम. इस चैप्टर में हम स्केलेटन सिस्टम और नर्वस सिस्टम द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ अ बोन्स इन अवर बॉडी. स्केलेटन जो है वो अपने बोन्स का फ्रेमवर्क है अपने बॉडी के अंदर. द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, बैकबोन, रिबकेज एंड लिम्स. ह्यूमन स्केलेटन में स्कल, बैकबोन, रिबकेज और लिम्स होते हैं. इट प्रोवाइड्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू अवर बॉडी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन. ये हमारे बॉडी को एक शेप और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट हैज़ अबाउट 300 बोन्स. जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 बोन्स होते हैं. मेनी ऑफ दीज बोन फ्यूज टुगेदर एज अ बेबी ग्रोज अप. फ्यूज का मतलब टू जॉइन टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट. एंड एडल्ट स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स. जब एक छोटा बेबी में 300 बोन्स होते हैं, जब वो बड़ा होता है तो उसकी बोन्स फ्यूज हो जाती है, जॉइंट हो जाती है. और एडल्ट में 206 बोन्स होते हैं. द स्कल हैज़ 22 बोन्स एंड द अपर पार्ट ऑफ द स्कल इज हार्ड एंड कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स. स्कल में टोटल 22 बोन्स होते हैं और अपर पार्ट जो होता है स्कल का वो बहुत ही हार्ड होता है, उसमें 8 बोन होते हैं. इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन लाइक अ हेलमेट. ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है एक हेलमेट की तरह. द फेस मेड अप ऑफ 14 बोन्स. जो फेस रीजन है वो 14 बोन से मिलकर बना हुआ है. आउट ऑफ ऑल दीज ओनली द लोअर जॉ बोन कैन मूव. इन सब में से सिर्फ लोअर जॉ की जो बोन होती है वही मूव कर पाती है. दिस एनेबल अस टू स्पीक एंड ईट. इसके कारण हम बोल सकते हैं और खाना खा सकते हैं. द बैकबोन द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन. जो स्कल होती है वो बैकबोन से अटैच होती है. द बैकबोन इज मेड ऑफ 33 स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड बोन कॉल्ड वर्टिब्रे. जो बैकबोन होती है वो 33 बोन्स की जो वर्टिब्रे जो स्मॉल बटरफ्लाई की शेप होती है जिन्हें हम वर्टिब्रे बोलते हैं उनसे मिलकर बनी हुई थी. एंड द बैकबोन सपोर्ट्स अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड. जो बैकबोन है हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है. द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइन. बैकबोन को हम वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइन भी कहते हैं. द रिबकेज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर of curved bones called
कॉल्ड रिब्स। रिब केज 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन्स रिब्स से मिलकर बनी हुई है। द रिब्स आर अटैच टू स्पाइन एट द बैक एंड टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। रिब्स है वो स्पाइन को बैक साइड से अटैच है और फ्रंट साइड में ब्रेस्ट बोन से। द लोवेस्ट टू पेयर्स आर अटैच ओनली टू द बैकबोन। जो लोवेस्ट जो पैर है वो सिर्फ बैकबोन से ही अटैच है। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। द रिब केज एनक्लोजेस द हार्ट एंड लंग्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी। रिब केज एनक्लोजेस का मतलब होता है सराउंडेड ऑन साइड्स, अपने हार्ट को और लंग्स को, और प्रोटेक्ट करती है उन्हें इंजरी से। द लिम्स, द आर्म्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। जो हमारी आर्म्स और लेग्स होती है उन्हें हम लिम्स कहते हैं। द आर्म्स आर अटैच टू दी शोल्डर बोन। हमारे जो आर्म्स है वो शोल्डर बोन से अटैच है। द अपर आर्म हैज़ वन लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस। जो अपर आर्म होती है उसमें एक लॉन्ग बोन होती है, उन्हें हम ह्यूमरस कहते हैं। द लोअर आर्म हैज़ टू बोन। जो लोअर आर्म होती है उसमें दो बोन्स होते हैं। द अपर आर्म जॉइन द लोअर आर्म एट द एल्बो। जो अपर आर्म है वो लोअर आर्म को एल्बो पे ज्वाइन करती है। मेनी स्मॉल बोन्स मेक अप द रिस्ट एंड द हैंड। बहुत सारी छोटी बोन्स मिलकर हमारी कलाई और हाथ को बनाती है। द थाई बोन ऑफ ह्यूमर इज अटैच टू हिप्स बोन। जो थाई बोन या फीमर बोन है वो हिप्स बोन को से अटैच होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन दी बॉडी। ये लॉन्गेस्ट बोन इन दी बॉडी है। द लोअर लेग हैज़ टू बोन्स। जो लोअर लेग होती है उसमें भी दो बोन्स होती है। द अपर लेग मीट्स द लोअर लेग एट दी नी। जो अपर लेग है वो लोअर लेग को नी पर मीट करती है। मेनी स्मॉल बोन्स मेक अप द एंकल, फुट एंड टोज। बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स मिलकर एंकल, फुट और टोज को बनाती है।